The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की क्लास में हम सॉल्व कर रहे हैं 2020 DUET PG एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, फोरेंसिक साइंस में एफएस हमने 40 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर आप DUET PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो आप रिवीजन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड DUET PG की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सारा का सारा सिलेबस हमने कवर किया हुआ है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड इसके बाद आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी और आप एग्जाम जरूर क्लियर करेंगे। So let's start today's class with question number 41. Which one of the following parameters is not measured by lie detector? So lie detector को हम क्या कहते हैं? lie detector को हम truth verifier भी कहते हैं, lie detector को हम polygraph test भी कहते हैं। आपने कई सारी न्यूज़ में देखा होगा कि polygraph test हो रहा है या polygraph test होना है। बहुत ही फेमस केस है इंडिया में, आरुषि हेमराज मर्डर केस। उस टाइम पे पॉलीग्राफ एंड नार्को एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा हाइप अप हुए थे। दोनों ही एनालिसिस सच पता करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है एंड नार्को एनालिसिस भी कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, पर हम प्रैक्टिस इस वजह से करते हैं ताकि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसकी डायरेक्शन एकदम सही जाए और हमें कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाए कि जिसके अराउंड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, सो लाई डिटेक्टर टेस्ट कौन कौन से पैरामीटर को मेजर नहीं करता, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट मेजर्ड इन लाई डिटेक्टर। सो कुछ पैरामीटर्स इंक्लूड करता है लाई डिटेक्टर और कौन सा पैरामीटर नहीं है आपको ये बताना है। क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन से पैरामीटर हैं, अब ये पूछते हैं कि कौन से पैरामीटर नहीं है, कौन से एक एलिमेंट इस पर्टिकुलर चीज का हिस्सा नहीं है, लाइक दैट। ठीक है, सो पल्स रेट, blood pressure, galvanic skin resistance and adrenaline levels. So the correct answer for this question is adrenaline levels, option number 4. This is the correct answer for this question, क्योंकि पल्स रेट हम मेजर करते हैं, हम ब्लड प्रेशर भी मेजर करते हैं, हम स्किन रिस्पॉन्स भी देखते हैं, तो ये तीनों की तीनों ही लाई डिटेक्टर टेस्ट में इंक्लूड करे जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि एड्रेनालाइन लेवल्स को हम चेक नहीं करते हैं। ओके, सो ये जो हार्मोन है, इट इज़ अ हार्मोन, जब हम बहुत ही ज़्यादा स्केयर या फिर हम झूठ बोलते हैं तो ये बॉडी में रिलीज होता है, सो इसे हम चेक नहीं करते हैं लाई डिटेक्टर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म एक्सपर्ट एविडेंस इज डिफाइंड इन द सेक्शन। सो एक्सपर्ट एविडेंस फ्रीक्वेंटली ऐसे वर्ड नहीं होते हैं, बट एक्सपर्ट विटनेस बोलते हैं बिल्कुल। एक्सपर्ट एविडेंस भी बोल सकते हो, इट्स नॉट दैट रॉन्ग। फर्स्ट ऑप्शन इज 45. So first option is section 45 of Indian Evidence Act, section 131 of Indian Evidence Act, section 45 of Criminal Procedure Code and section 131 of Indian Penal Code. So जो evidences हैं, evidences से related sections हैं, वो Indian Evidence Act में ही इंक्लूड होते हैं, CRPC और IPC में नहीं होते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि दो ऑप्शन इंडियन एविडेंस एक्ट के हैं, एंड करेक्ट ऑप्शन फॉर एक्सपर्ट विटनेस एंड एक्सपर्ट एविडेंस इज सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ओके, let's move to the next question. Neuron activation analysis was developed by D.D. Kohler and K. Tinde, Henry and Pascal, Piobert and Pascal, and Loss and K. Tinde. So इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज, उन्होंने डेवलप किया था न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, इसे हम शॉर्ट में NAA भी कहते हैं। ठीक है, सो कभी NAA का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आता है तो आपको न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस बताना है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45. Seminal fluid choline originates from seminal vesicles, Stoley cells, leading cells and prostate gland. So different glands associated होते हैं human reproductory system, human male reproductory system में, and ये जो choline है इसमें होते हैं enzymes. So the correct answer for this question is option number 4, seminal vesicles. So ये contain करता है choline, and जो Stoley cells हैं they generate stem cells for male gametes, and leading cells are for the nourishment of that male gamete. So this is the correct option. So option 1 is the correct option for this question. Let's move to the next question, question number 45. Blank is used to determine the species of origin from blood stain.
फ्रॉम ब्लड स्टेन। सो स्पीशीज ऑफ ओरिजिन का टेस्ट हम क्यों करते हैं? ये पता लगाने के लिए जो ह्यूमन का ब्लड है, जो ब्लड आपको मिला है वो ह्यूमन का है या एनिमल का है ना? सो इसके लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं स्पीशीज ऑफ ओरिजिन। और इसमें हम क्या यूज करते हैं? इसमें हम यूज करते हैं ऑप्शन 4 इम्यूनोप्रेसिपिटीन टेस्ट। सो इम्यूनोप्रेसिपिटीन टेस्ट से हम स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि आपका जो ब्लड सैंपल है वो ह्यूमन का है या एनिमल का है। Let's move to the next question. 46. Which one of the following is active component of marking nut? So marking nut is plant poison. It's a plant poison and इसका correct option है option first semicarporal. ये इसका active ingredient है. This is एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि पॉइजनस इफेक्ट क्रिएट करता है। जो मार्किंग नट है इसका नाम है सेमीकार्पस एनाकार्डियम, सेमीकार्पल एनाकार्डियम, एंड इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है इट इज नोन एज सेमीकार्पोरल, एंड इससे ही जो भी पॉइजनस इफेक्ट शो होते हैं इसी की वजह से होते हैं। HMX कंटेन्स cyclotetramethyline tetranitramine. This is the correct answer for this question. ये कंटेन करता है cyclotetramethyline tetranitramine. ओके ये क्या है? एक्सप्लोजिव, इट कम्स अंडर एक्सप्लोजिव, ठीक है। NHMX कैसा एक्सप्लोजिव है? हाई एक्सप्लोजिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग ऑफ फोरेंसिक साइंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया वाज सेलेक्टेड। टीचिंग ऑफ फोरेंसिक साइंस, टीचिंग फॉर फोरेंसिक साइंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1959 एट सागर। सो सागर यूनिवर्सिटी पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसमें सबसे पहले फोरेंसिक साइंस पढ़ाई गई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरिंग पिन मार्क्स ऑफ अ गन आर। सो फायरिंग पिन मार्क्स कैसे मार्क्स होते हैं? ये कंप्रेशन मार्क्स होते हैं, क्योंकि जो फायरिंग पिन है वो बुलेट के बैक साइड पर आके स्ट्राइक करती है, जिसकी वजह से कंप्रेशन मार्क्स बनते हैं आपके कार्ट्रिज केस में, है ना। सो आपकी बुलेट कैसी होती है? ये तो कार्ट्रिज केस होता है लाइक दिस, एंड देन फिर यू हैव योर बुलेट। जो फायरिंग पिन है वो यहाँ आके स्ट्राइक करती है, तो यहाँ पे आपका कंप्रेशन मार्क्स आपके शेल में, कार्ट्रिज के शेल में बनता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलिंग ऑफ वुंड इज सीन इन। जो टेलिंग ऑफ वुंड है वो इंसाइज्ड वुंड में होता है। इंसाइज्ड वुंड कैसा होता है? अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट, बहुत ही शार्प लाइक नाइफ या फिर ब्लेड्स अगर इंजरी इन्फ्लिक्ट करी गई है तो उसमें क्या होता है? नाइफ या ब्लेड से अगर इंजरी इन्फ्लिक्ट करी गई है तो वो इंसाइज्ड वुंड कहलाता है, एंड इसमें टेलिंग दिखती है आपको। टेलिंग कैसी होती है? इस तरीके से। तो लास्ट में जो बहुत ही थिन एरिया होता है इसको हम बोलते हैं टेलिंग ऑफ वुंड। लैसरेशन क्या होता है? कभी बचपन में अगर आप अपनी साइकिल से गिरे हैं या बाइक से गिरे हैं या किसी भी तरीके से गिरे हैं, तो जो घुटनों में जिस तरीके की चोट लगी है, सभी बच्चों को लगती है, आई होप आप सभी को भी लगी होगी, उसे हम कहते हैं लैसरेशन, ठीक है। कॉन्ट्यूशन क्या होता है? सो कॉन्ट्यूशन में अगर आपको चोट लगी है एंड वो ब्लू कलर की आपकी स्किन हो जाती है, इसका मतलब आपकी स्किन के नीचे की जो कैपिलरीज है वो बर्स्ट हो गई है। हम इन जनरल हम बोलते हैं कि खून जम गया है वहां पे, है ना, बट इट्स कॉन्ट्यूशन, वहां की कैपिलरीज बर्स्ट हो जाती है एंड इसकी वजह से वो ब्लूइश डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलता है। सो दैट इज कॉन्ट्यूशन। चॉप वुंड इज अगर पीस, अगर आपकी स्किन का पीस अलग हो गया, दैट इज चॉप वुंड, एंड इसमें शार्प ऑब्जेक्ट ही यूज करना होता है। सो इट्स लाइक चॉपिंग समथिंग लाइक स्किन और बोन और एनीथिंग, ठीक है। बट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। ओके सो हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। वी आर एट क्वेश्चन नंबर 51। सो क्वेश्चन नंबर 51 से हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास के। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू वांट टू जॉइन एनी ऑफ आवर क्लासेस, you can download our application and join these classes for better results. Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day. Take care of yourselves. Till then, take care. Bye.